तो स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने अब पार्ट 10 में अपनी एक्सरसाइज डिस्कस करनी है एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड अपॉन आइडेंटिटीज, जो अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा है उसमें मैंने डिस्कस की है आपके साथ। पूरी 8 आइडेंटिटी हमने डिस्कस की है। ठीक है, आइडेंटिटीज ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको वही याद करनी है, आपको खुद से अपने पास से बनानी भी पड़ सकती है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, आपको आइडेंटिटी यूज करके फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। तो देखिए, आपको पहला तो ये चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि इसमें मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। आपको कैसे ऑब्जर्व करना है ये, तो उसके लिए बेटा सारी आइडेंटिटी आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। यहां पर क्या है, दिस इज 3 - 2x एंड दिस इज 3 + 2x। तो पार्ट ए के लिए मैं ये कहूंगा कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट इज a + b इंटू a - b। वो कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू a² - b²। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट a + b इंटू a - b इज a² - b²। अब यहां पर आप बोलेंगे सर a क्या है, तो मेरा a क्या है 3 और मेरा b क्या है, दैट इज 2x। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन से कंपेयर करूं, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं इसको, 3 + 2x आप पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है। देन आई कैन से 3 - 2x। तो बेटा ये किसके इक्वल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 3² - 2x का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a² - b²। ये आपको पता ही है, अभी हमने आइडेंटिटी लिखी हुई है ऊपर। तो 3² इज 9 एंड 2x होल स्क्वायर इज 4x²। ठीक है, 3² इज 9 एंड 2x होल स्क्वायर इज 4x²। तो ये आ गया हमारा 9 - 4x²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी। नाउ इन दिस केस मेरे पास यहाँ पर 3x + 4 है बेटा, और मेरे पास है 3x - 5। अगर मेरे पास यहाँ पर 3x - 4 होता तो मैं फिर से यही आइडेंटिटी लगा लेता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मेरे पास क्या है, दिस इज x + a इंटू x - b। अच्छा, आइडेंटिटी लिखते हैं पहले। ये मैंने अभी आपको लास्ट पार्ट में आइडेंटिटी बताई हुई है, x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab। ठीक है, आइडेंटिटी यही लगेगी। आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, b की जगह पर यहाँ पर +b है तो हमारे पास यहाँ पर -b है। तो व्हाट आई विल डू, सी केयरफुली, देखो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो x की जगह पर हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास है 3x, तो मैंने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर। कंपेयर करिए, यहाँ पर x की जगह पर है 3x, ठीक है, एंड a की जगह पर हमारे पास क्या है 4, b की जगह पर हमारे पास क्या है -5। बस आपने वैल्यू उठाकर पुट तो करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो प्लस इन प्लेस ऑफ a आई हैव 4, इन प्लेस ऑफ b आई हैव -5, so I'm writing here -5 into में what we have x। तो बेटा x की जगह पर क्या है, I told you x की जगह पर है हमारे पास 3x, तो आपने क्या रखा यहाँ पर 3x, ठीक है, प्लस a इंटू बी। नाउ व्हाट इज a क्या है मेरा 4 एंड b क्या है -5। तो आप यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू -5। ठीक है, a की जगह पर 4, b की जगह पर -5। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है बेटा, जहां जहां पर हमें डालनी थी वैल्यू फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो दिस इज 9x², ओके, और ये कितना आ गया -1 इंटू 3x इज -3x एंड दिस इज -20। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया 9x² - 3x - 20 यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी लगानी है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से समझ आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी मेरी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्टराइज।
दे आर सेइंग फैक्टराइज दिस। अब जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और फिर ये सोचेंगे ऑब्वियसली कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी मेरी फिट होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या फिट हो रहा है, दिस इज 49a²। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। 49a² इज 7a², ठीक है, एंड दिस इज 25b², तो ये हो गया 5b का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने 49a², मुझे नजर आ रहा है कि स्क्वायर टर्म है, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर टर्म। अब आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, आई एम राइटिंग दैट आइडेंटिटी वंस अगेन। ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज x² प्लस y² प्लस 2xy। अब मेरे पास ये वाली टर्म भी आ गई x², ये वाली टर्म भी आ गई y², क्या बचा मेरे पास 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर 70ab को आई कैन राइट एज 2 इंटू 7a इंटू 5b। ओके, 70ab को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरी एक्सपेंडेड आइडेंटिटी है, हमें फैक्टराइज करना है। तो मेरा ये क्या बन गया, दिस इज 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ था। अब आपका फैक्टर अगर हम बात करें तो फैक्टर्स क्या होते हैं, समथिंग इंटू समथिंग। तो आई कैन से 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें फैक्टराइज करना था। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये सिंपल है, एक्सपेंशन मुझे करना है, आइडेंटिटी मैं आपको बता चुका हूं, बट बिफोर डूइंग क्वेश्चन आइडेंटिटी आपको हमेशा लिखनी है, एग्जाम में भी लिखनी है। ठीक है, दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमें पता है। तो आप क्या करेंगे अब यहां पर, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी इसी चीज की लगेगी ना बेटा, देखो a की जगह पर क्या है -2x, b के प्लेस पर क्या है 5y, c के प्लेस पर क्या है -3z। आपने सब जगह यहां पर ऐसे आइडेंटिटी की फॉर्म में डाल देना है। तो ये क्या हो गया, -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3z का स्क्वायर। आपने कैसे इमेजिन किया, यहां पर बेटा सब जगह पर प्लस है, तो मैंने क्या बोला, c की जगह पर मेरे पास -3z है, तो जहां पर भी आपको c नजर आ रहा है उसकी जगह पर -3z डाल दीजिए, दैट इज वेरी सिंपल। a की जगह पर मेरे पास क्या है -2x है, तो मैंने -2x डाल दिया। अब सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है। ठीक है, सिर्फ बेसिक मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए एंड देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की जगह पर मैंने क्या डाला, फिर से देखिए -2x। b की जगह पर मैं क्या डाल रहा हूं, वहां तो 5y है, तो आई एम पुटिंग 5y। ठीक है, अभी जो बाकी बचा हुआ 2bc और 2c है वो हम यहां लिख रहे हैं प्लस ट्वाइस ऑफ b इंटू सी। b कितना है मेरा 5y, अभी पुट किया मैंने। c कितना है बेटा -3z, ठीक है, प्लस 2 इंटू, देन आई हैव c इंटू a। c कितना है -3z, a कितना है -2x, तो -3z एंड -2x। सिंपल वैल्यूज डालनी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है एंड देन इट इज डन। देखिए अब मैं यहाँ पर ये जो सोल्व करके लिखना है आपको बस एक बार, तो आपका एक्सपेंशन ओवर। ठीक है, तो देखिए क्या है, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो दिस इज 4x² प्लस 25y²। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -3z² है तो प्लस 9z²। ठीक है, ये हमारा -3z का स्क्वायर हो गया। फिर देन वी हैव 5 2 10, 10 2 20, बट दिस इज -20xy।
ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, -20xy। नाउ दिस इज व्हाट, 5 2 10, 10 3 30, -30 yz, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, 3 2 6, 6 2 12 प्लस 12xz, डन। तो इतना सिंपल है, आपको सिर्फ एक्सपेंशन करनी थी यूजिंग वन ऑफ द आइडेंटिटीज, ठीक है। ये हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है, सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन की है टर्म्स की, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और अगर आप नोटिस करें इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है इसका, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, देखिए जब मुझे बोला एक्सपेंड करो तो मैंने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगाया, लेफ्ट साइड मुझे दी हुई थी, मैंने राइट साइड बना दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये राइट साइड मुझे दी हुई है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, इन टर्म्स में स्क्वायर है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, राइट साइड दी हुई है। अब मुझे बोला है फैक्टराइज करो, तो मुझे लेफ्ट साइड बनानी है। तो बट एज आई टोल्ड यू, आइडेंटिटी हमें फिर से लिखनी पड़ेगी जस्ट टू शो यू कि व्हाट आई एम सेइंग वो ट्रू है या नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए, मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, 4x स्क्वायर है, अगर मुझे होल स्क्वायर बना के लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या है 9y स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3y का होल स्क्वायर। देन वी हैव, हमारे पास क्या है इसके बाद 16z स्क्वायर, अभी फिलहाल मैं उसको लिख रहा हूं 4z का स्क्वायर। फिलहाल क्यों बोला मैंने, क्योंकि नेगेटिव साइन है आगे, वो मैं एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है उनको एडजस्ट। देन वी हैव 12xy, देखिए 12xy को आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू ए इंटू बी, ए और बी मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड है, 2x है एंड 3y है, तो a की वैल्यू आ गई 2x एंड b की वैल्यू आ गई 3y, ठीक है। वैल्यू ऑफ a इज 2x एंड वैल्यू ऑफ b इज 3y। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 6, 6 2 12, यही मिल रहा है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, माइनस। अब आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास यहां पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन वाली टर्म में इसमें और इसमें दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज है ये z, ठीक है। z यहां पर भी है, z यहां पर भी है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर नेगेटिव साइन लगा देता हूं, -4z का स्क्वायर तो यही आएगा, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब 2 इंटू वाई वाली टर्म क्या है 3y, ओके, इंटू -4z। अब आपको मेरा पर्पज समझ आया होगा कि मैंने यहां पर नेगेटिव क्यों लगाया। 3 2 6, 6 4 24, बट दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। प्लस में हमारे पास एक और टर्म बच रही है, 2 इंटू, now that is term of x which is 2x into -4z, फिर से नेगेटिव, z वाली टर्म नेगेटिव, तो ये कितना बना, 2 2 4, 4 4 16, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास है -16xz। बस अब आपको क्या करना है, मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ था, मुझे बोला गया था कि फैक्टराइज करो, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यू विल गेट दिस, और आपको ये ऐसे समझना है कि आइडेंटिटी से ही आपको समझ आएगा। आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड मुझे दिया हुआ था, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। फैक्टराइज करके अगर हमें लिखना है, दे आर सेइंग ना फैक्टराइज करो, सो दिस इज 2x प्लस 3y -4z, 2x प्लस 3y -4z, ठीक है।
तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है। अभी एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, मैंने आपको दो ही चीजें बताई, तो फैक्टराइज करना आएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी होगी, और नहीं तो आपको आइडेंटिटी लगा के उसको एक्सपेंड करना है। सो दिस इज a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी, दिस इज a एंड दिस इज b, a माइनस बी होल क्यूब। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब की, आई टोल्ड यू दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा, बताओ, a की जगह क्या है x, एंड व्हाट इज इन प्लेस ऑफ b, b की जगह पर क्या है 2/3y। देखिए इस माइनस को कंसीडर नहीं करना है, आइडेंटिटी में ऑलरेडी आ चुका है, उसके कारण हमारा नेगेटिव यहाँ लग चुका है, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। आपने सिर्फ b की वैल्यू डालनी है। b की वैल्यू क्या है 2/3y। कई बार बच्चे क्या करते हैं, b की जगह पर फिर से माइनस के साथ डाल देते हैं, यहाँ पर वो ऑलरेडी आ चुका है बेटा आइडेंटिटी में, ठीक है। देन वी हैव माइनस 3a की जगह पर क्या है x, और b की जगह पर क्या है 2/3y, तो 2/3y। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस, ठीक है, उसमें गलती के चांसेस बच्चों के लिए ज्यादा होते हैं। तो b की जगह पर 2/3y, देन वी हैव a माइनस b विच इज x माइनस 2/3y। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करके लिख देते हैं, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब थोड़ा सा ये कैंसिल वगैरह होंगी टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देता हूँ, तो दिस इज x क्यूब माइनस 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 9 3 27, तो ये हो गया हमारा 8/27 y क्यूब, ठीक है, 8/27 y क्यूब। नाउ वी हैव, मेरे पास क्या बचा, एक बार इसको फिर से लिखेंगे, एक स्टेप और लेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, ताकि गलती ना हो। देन x माइनस 2/3y। बेटा मैथ्स में कभी भी अननेसेसरली शॉर्टकट मत लेना, और नहीं तो आपकी गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बन रहा है देखिए, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब, ओके, देन वी हैव माइनस 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, ओके, 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, प्लस माइनस माइनस प्लस, ना 2 2 4, तो हमारे पास क्या है 4x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो आई कैन से 4x वाई स्क्वायर अपॉन 3, या 4/3 x वाई स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सपेंशन आ गया, ठीक है, किसका, इसका, यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस पार्ट का। इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, स्पेशली अवर लास्ट आइडेंटिटी नंबर 8।